जिस शान और शौकत की तुम्हें आदत है, तुम्हें सब कुछ मिलता है। सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र करो। कितने सुकून से बैठी हुई हो तुम। शौहर को मत तंग किया करो, कम से कम रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करो बेटा। वही तो कर रही हूँ माँ। अच्छा माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमर में भी दर्द है थोड़ा। मेरे नाम का कारोबार होगा, देखना तू कहाँ पहुँचाऊंगा मैं। पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? तुम हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी? जॉब फजर। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी तगा नहीं दोगी, तब तुमने मेरे भरम को चकनाचूर कर दिया। देखा है ना, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, ये क्या तरीका है फुप्पा से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओे। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्लीज तुम्हारा आगे हाथ छोड़ी, मुझसे दूर भाग। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की कोई हिम्मत नहीं है। मैं अपने बाबा के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मत करो ऐसा फजल। अगर जिंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ये जो वक्त आता है ना, ये चला भी जाता है। या अल्लाह खैर। काका साहब, क्या हो गया? काका साहब ने देखो, वो जाग ही नहीं रहे। काका साहब, होश ही नहीं। काका साहब, देखो जरा, एम्बुलेंस बुला। शराब भाई कितने ने? पता नहीं, मैं देखता हूँ। काका साहब, काका साहब, ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर, ये वली है जो हमारा, इसे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे तो हंस के बात करेगा तो दिल भरा रहेगा ना, वरना कली हमें की उकता जाएंगी अकेले पंतों। इतना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती हैं। अपना घर, अपनी औलाद, अपना शौहर, आज सब कुछ होता आपके पास। तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स कभी पता नहीं होगा। अगर वो कहते हैं ना कि अगर नीयत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
व्यूअर्स ये ड्रामा की स्टोरी तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जिस तरह व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि पजर शेर को डायरेक्टली कहेगी कि ये मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूँ, मैं तुमसे मिलूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये गवारा नहीं है कि मेरा बाप मुझसे खपा हो और मैं तुमसे यहाँ चुप के मिले। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो एक बार डॉक्टर फजर एक बार फिर कोशिश करती है कि अपने बाप के घर जाती है। उनका जो चाचा है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जाता है। तो व्यूअर्स वहाँ से इनको दिख के देकर वापस आना पड़ता है और इसी में व्यूअर्स शेर उनकी मदद करता है और शेर कहता है कि फजर यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है, ये लोग नहीं चाहते कि तुम इस घर में रहो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फजर ये सोचती है कि मैं क्या करूँ, या तो अगर मुझे इस घर में अपना जगह बनानी है तो मैंने शेर को मार डालना है, फिर यहाँ मेरा जगह बनेगी। तो वो तो कभी ये सोचती है कि मैं अब क्या करूँ, गन उठा के शेर को मारूँ या अब ये शेर को बचाकर अपने बाप के घर को बाय कह दूँ। तो फिर इसमें डॉक्टर फजर ये फैसला करती है कि शेर के लिए मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकती हूँ, अपने बाप के लिए ये कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि वो तो एजुकेटेड लड़की है, तालीम याफ्ता है, तो वो ये कैसे कर सकती है अपने बाप के लिए। उसने बहुत बड़ा टास्क उनको दिया है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और पूरे ड्रामास की रिव्यू यहाँ लाजमी देखिए। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई, गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फर्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रूबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया मैं तुमसे शर्मिंदा होता हो, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रूबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
वापस अपने घर में बुलाना चाहता हो, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमांसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फ़र्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रूबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया मैं तुमसे शर्मिंदा होता हो, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रूबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमांसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी
हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पेशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फ़र्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती, हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रुबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया, मैं तुमसे शर्मिंदा होता हो, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रुबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी, वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पेशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फ़र्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती, हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रुबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया, मैं तुमसे शर्मिंदा होता हूँ, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रुबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी, वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह
آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے. ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا. اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی. وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی. اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی. غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی. محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی. لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں راج محل نہیں، صرف قربانیاں لکھی ہے. ایک دن ایک گاڑی سے گاؤں آئی. گاڑی سے اترنے والے لوگ شہر سے تعلق رکھتی تھی. وہ روبینہ کے رشتے لے کر آئے تھے ان کے بیٹے حارث کے لیے، جو ایک بینک میں مینیجر تھا. گاؤں میں جسے تلکا مچ گیا. سب حیران تھے کہ ایک دیہاتی لڑکی جس نے کبھی شہر کا راستہ بھی نہیں دیکھا، اتنے پڑھے لکھے اور شہری لڑکی کے دلہن کیسے بنے گی. روبینہ کے ماں باپ بھی ہچکچا رہے تھے مگر حارث کی ماں نے کہا ہمیں سلیقت چاہیے، پیشن نہیں، ہمیں محبت چاہیے، غرور نہیں. رشتہ طے پا گیا، نکاح ہوا اور روبینہ شہر آ گئی. اپنے نئے گھر میں نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں لیے. شروع کے دن بہت اچھے گزرے. حارث روبینہ کے ساتھ یہ سے متاثر تھا مگر جیسے جیسے وقت گزرا فرق محسوس ہونے لگا. حارث کی ماں اب اس سے ناراض رہنے لگی کہ وہ شہری انداز نہیں سیکھتی. وہ اسے مہمانوں کے سامنے کمزور سمجھتی اور اکثر کہتی ہم نے تم پر احسان کیا، تم جیسے لوگ ہمارے شان کے لائق نہیں. روبینہ خاموشی سے سب سہتی رہی. وہ ہر دن دعائیں کرتی رہی کہ شاید کوئی تبدیلی آئے، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. ایک دن حارث نے بھی صاحب کہہ دیا میں تم سے شرمندہ ہوتا ہوں، تم میرے معیار کے نہیں ہو. یہ جملہ روبینہ کے دل میں تیر کی طرح لگا. وہ رات بار جاگتی رہی. صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے. لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی. اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا. وہ جلد اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی. ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا. اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی. گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے. ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا. اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے. ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی. وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی. اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی. غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی. محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی. لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں راج محل نہیں، صرف قربانیاں لکھی ہے.
ایک دن ایک گاڑی سے यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फर्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती, हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रुबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया, मैं तुमसे शर्मिंदा होता हूँ, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रुबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्टर ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी, वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फर्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती, हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रुबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया, मैं तुमसे शर्मिंदा होता हूँ, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रुबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा
تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے، ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں راج محل نہیں، صرف قربانیاں لکھی ہے۔ ایک دن ایک گاڑی سے آئی، گاڑی سے اترنے والے لوگ شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ روبینہ کے رشتے لے کر آئے تھے ان کے بیٹے حارث کے لیے، جو ایک بینک میں مینیجر تھا۔ گاؤں میں جسے تلکا مچ گیا، سب حیران تھے کہ ایک دیہاتی لڑکی جس نے کبھی شہر کا راستہ بھی نہیں دیکھا، اتنے پڑھے لکھے اور شہری لڑکی کے دلہن کیسے بنے گی۔ روبینہ کی ماں باپ بھی ہچکچا رہے تھے مگر حارث کی ماں نے کہا ہمیں سلیقت چاہیے، پیشن نہیں، ہمیں محبت چاہیے، غرور نہیں۔ رشتہ طے پا گیا، نکاح ہوا اور روبینہ شہر آ گئی، اپنے نئے گھر میں نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں لیے۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ حارث روبینہ کے ساتھ یہ سے متاثر تھا مگر جیسے جیسے وقت گزرا فرق محسوس ہونے لگا۔ حارث کی ماں اب اس سے ناراض رہنے لگی کہ وہ شہری انداز نہیں سیکھتی، وہ اسے مہمانوں کے سامنے کمزور سمجھتی اور اکثر کہتی ہم نے تم پر احسان کیا، تم جیسے لوگ ہمارے شان کے لائق نہیں۔ روبینہ خاموشی سے سب سہتی رہی، وہ ہر دن دعائیں کرتی رہی کہ شاید کوئی تبدیلی آئے، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ایک دن حارث نے بھی صاحب کہہ دیا میں تم سے شرمندہ ہوتا ہوں، تم میرے معیار کے نہیں ہو۔ یہ جملہ روبینہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ رات بار جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے، ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں راج محل نہیں، صرف قربانیاں لکھی ہے۔
एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फ़र्क महसूस होने लगा। हारिस की माँ अब उससे नाराज़ रहने लगी कि वो शहरी अंदाज नहीं सीखती। वो उसे मेहमानों के सामने कमज़ोर समझती और अक्सर कहती, हमने तुम पर एहसान किया, तुम जैसे लोग हमारे शान के लायक नहीं। रुबीना खामोशी से सब सहती रही। वो हर दिन दुआएं करती रही कि शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन हारिस ने भी साफ कह दिया, मैं तुमसे शर्मिंदा होता हूँ, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। ये जुमला रुबीना के दिल में तेर की तरह लगा। वो रात बार जागती रही। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। एक साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी, वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राज महल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा